अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ आज आपके न्यू लेक्चर के साथ। और नया लेक्चर जो है हमारा वो, क्योंकि हम बैटरी पढ़ रहे थे तो आज हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ सेल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम थ्रो कर देते हैं, लेकिन बाज़ सेल्स होते हैं जो कि हम बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये कौन सी दो अलग अलग टाइप्स हैं। यानी इस बात से बड़ा हमें ये वाज़ेह हो रही है कि एक सेल ऐसा है कि जो रीयूजेबल है और एक सेल ऐसा है जिसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमने एक तरह से दो अलग अलग टाइप्स बना ली। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइमरी सेल है, उसके अंदर दूसरा एक सेकेंडरी सेल आपको बताऊंगा क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होती है सेल के अंदर, लोकल एक्शन क्या होता है, सेल से लिंक एक फिनोमेना है। ये दोनों सेल से लिंक फिनोमेना है, पोलराइजेशन एंड लोकल एक्शन। देन प्राइमरी ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ड्राई सेल की, सीरीज कनेक्शन, जब उसमें सीरीज कनेक्शन में सीरीज में सेल लगे होते हैं तो क्या होता है, और जब पैरेलल में लगे होते हैं तो क्या होता है। ये हमारे लेक्चर के जो है वो आज के कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जो हमने चुने हैं। लेट अस बिगिन। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी सीबीटी दिखाऊंगा। सीबीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं। So let's start a new series of applied electrochemistry, and the first question is, what are primary and secondary cells? And now you can also get my lecture notes from chepicmedia.co.nf. The link is given in the description. So primary and secondary cells are the type of electrochemical cells. In these cells, electrical energy is obtained at the cost of chemical reactions. They are of two types, primary cells and secondary cells. So, the primary cells are those in which reaction takes place in the electrolyte, so it cannot be reversed. As more time cell is in the operation, more concentration of the electrolyte decreases. When the concentration of the electrolyte reaches to zero, the cell is to be discarded. For example, dry cell. The other type of cell is secondary cell, in which electrochemical energy is first stored and then it is slowly released with the help of chemical reactions. Once it is completely used, again it can be restored. So it is the best example of reversible cell. An example is lead accumulator, alkali storage cell, etc. So if you like this video, please click on the like button. तो हमने अभी एक सीबीटी देखी और हमने देखा कि दो तरह के सेल होते हैं। और सेल होता क्या है, बेसिकली सेल की डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की कि सेल एक डिवाइस होती है जो केमिकल एक्शन जिसके अंदर होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के नतीजे में वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल के अंदर। और फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, और अभी हम डिस्कस उसी को कर रहे हैं। डेफिनेशन, टू द प्राइमरी सेल इज़ अ सेल इन विच द केमिकल एक्शन फाइनली डिस्ट्रॉयज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो प्राइमरी सेल होता है इसमें रिएक्शन इस तरह का होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का, कि एक जो इलेक्ट्रोड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजुअली द जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। द प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, ये रिचार्ज नहीं हो सकता। जैसे कि ये आपके आगे एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, कार्बन जिंक सेल। तो ये जो सेल होते हैं ये आपकी घड़ियों में और मुख्तलिफ बच्चों के टॉयज़ में और मुख्तलिफ जगहों पर टॉर्चेज़ में डलते हैं, और ये वन टाइम यूज़ होते हैं। इसको एक दफ़ा आप यूज़ करते हैं और उसके बाद आप इसको थ्रो कर देते हैं, क्योंकि ये दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकते। सेकेंडरी सेल पे आते हैं। आपने अपने मोबाइल फ़ोन का सेल देखा होगा, बैटरी देखी होगी, उसमें भी सेल्स होते हैं और वो सेल्स जो हैं वो चार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं। आप उसको चार्ज कर लेते हैं, वो एज ए स्टोरेज काम करते हैं। वो दे स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर आप दोबारा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर देते हैं। लैपटॉप के अंदर जो सेल्स लगे होते हैं उनका भी यही मैकेनिज़्म होता है कि वो जो है वो चार्ज हो जाते हैं। जब आप उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो केमिकली स्टोर कर लेते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को, और जब आप उसको किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो जाती है। द सेकेंडरी सेल इज़ अ सेल इन विच द केमिकल एक्शन अल्टर्स द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स।
सेकेंडरी सेल वो सेल होता है, इसके अंदर केमिकल एक्शन जो है वो अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है इलेक्ट्रोड्स को और इलेक्ट्रोलाइट को. द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल कंडीशन बाय रिचार्जिंग द सेल. इलेक्ट्रोड्स जो है वो और इलेक्ट्रोलाइट अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस चले जाते हैं जब उनको आप रिचार्ज कर देते हैं और दोबारा फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये जो आपके रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, इनकी भी एक लाइफ होती है और सर्टेन पीरियड के बाद वो जो है फर्दर वो चार्ज नहीं हो सकते, फर्दर वो फिर काम नहीं करते. तो उनकी भी एक लाइफ होती है, उस पीरियड के लिए वो काम करते हैं और उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं. ये अपने जहन में रखिएगा. सेकेंडरी बैटरीज ऑल्सो नोन एज रिचार्जेबल बैटरीज. रिचार्जेबल बैटरीज वही बैटरीज होती हैं जो सेकेंडरी सेल्स से मिल के बनती है. हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स whose chemical reaction can be easily reversed by applying a certain amount of voltage in the opposite direction. ये वो सेल्स होते हैं कि जिनका जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स हो सकता है. इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है. आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत वाज़े हो जाएगा ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम उसके बिहेवियर को पढ़ रहे हैं. वो क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं ईजिली. जब आप उसको चार्ज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और आपकी बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है. अनलाइक द प्राइमरी बैटरी जो होती है आपकी, द सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज एंड यूज अगेन. ये दोबारा से इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं. टिपिकली दीज बैटरीज आर यूज्ड इन हाई पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट. ये जहाँ पर हाई पावर कंज्यूम करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है. सम यूजेस फॉर सेकेंडरी बैटरीज इंक्लूड मोबाइल फ़ोन्स. इसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन स्विचेस हैं, उसके अलावा वॉचेस हैं, हेयरिंग एड्स हैं जो बुजुर्ग हज़रात लगाते हैं अपने कान में. तो वो भी उसके अंदर भी ये रिचार्जेबल सेल्स यूज़ होते हैं और उसको आप दोबारा रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी सेल की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ यहाँ पर. प्राइमरी की दी थी आपको मैंने, कॉमनली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी जिंक कार्बन सेल जो है हमारा ड्राई सेल जिसको कहते हैं, जो टॉर्चेस के अंदर हम लगाते हैं. और यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके सामने और उनकी पिक्चर्स भी शो की हुई है सेकेंडरी बैटरीज़ की. और उसमें पहले लिथियम आयन बैटरी है. लिथियम आयन बैटरी वही बैटरी है जो आपके मोबाइल में लगी होती है. आपके मोबाइल में मोस्टली जो बैटरीज लगी हुई हैं वो लिथियम आयन बैटरीज है आजकल. उसके अलावा लाइपोली का मतलब है जी ये नेक्स्ट लिखा हुआ है. लाई मीन्स लिथियम, पोली मीन्स पॉलीमर. तो लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है जी. ये आपके जो टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों के आ रहे हैं आजकल उनके अंदर लगी होती है. रिचार्जेबल बैटरीज होती है. आप उसको टॉय को लगा दें और दोबारा चार्ज करके दोबारा यूज़ कर लें. इसी तरह लेड एसिड जेल बैटरी, ये इतनी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. एक ज़माना था कि लोग जो है वो यूज़ करते थे लेड एसिड वेट सेल वाली बैटरी इस्तेमाल करते थे जो हमारी कार्स में लगी होती है, जिसमें लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता था. अब वो जेल वाली होती है, मेंटेनेंस फ्री होती है. उसकी 1 साल की लाइफ होती है, लाइफ पीरियड होता है उसकी 1 साल की लाइफ होती है और 1 साल बाद वो डिस्कार्ड कर देते हैं. लेकिन उसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होती बैटरी. जैसे नॉर्मल हमारी बैटरी है उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है. उसके जो है वो लिक्विड लेवल दिया होता है, अपर मार्क लोअर मार्क दिया होता है. तो वो लोअर मार्क से नीचे ना हो, अपर मार्क से ऊपर ना हो. वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ उसके अंदर जो है वो आपने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ आपने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है. और अगर वो कम हो जाता है फिर आप ऊपर से आपके पास डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है बैटरी वाटर के नाम से, वो हम उसके अंदर डाल के उसको बराबर करते हैं. लेड एसिड जेल बैटरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इज इन दी जेल फॉर्म और कोई मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है. एक इसकी स्पेसिफिक लाइफ होती है, वो दी होती है, उस तक वो काम करती है. उसके बाद उसको चेंज करना होता है. सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होती उसमें. ये भी सेकेंडरी बैटरी होती है, रिचार्जेबल होती है, आपकी गाड़ी में लगी होती है. गाड़ी उसको चार्ज करती है, फिर आप गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो वो उसको स्टार्ट करने में और उसकी लाइटों को पावर अप करने में स्टोरेज हो जाती है. गाड़ी के अंदर एक अल्टरनेटर लगा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है और वो इससे चार्ज हो रही होती है. निकल कैडमियम बैटरी NiCd, निकल कैडमियम बैटरी जो है ये भी रिचार्जेबल सेल्स होते हैं. ये आपको यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे. तो ये रिचार्जेबल, ये सेकेंडरी सेल होता है और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं. निकल कैडमियम सेल्स जो हैं ये भी रिचार्जेबल सेल्स होते हैं. पोलराइजेशन क्या होती है जी? पोलराइजेशन एक फिनोमेना है जो बैटरी के साथ लिंक है. द केमिकल एक्शन दैट अकर्स इन द सेल व्हाइल द करंट इज फ्लोइंग कॉजेज हाइड्रोजन बबल्स टू फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द एनोड. ये केमिकल एक्शन होता है
जो अकर करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो एनोड होता है उसके सरफेस के ऊपर जो है वो बबल्स जो है उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। दिस एक्शन हाइड्रोजन बबल्स, दिस एक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन कहलाता है। सम हाइड्रोजन बबल राइज टू द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर भी आ जाते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट एंड सरफेस, द इलेक्ट्रोलाइट एंड एस्केप इनटू द एयर, वो इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस के ऊपर जाते हैं और फिर एयर के अंदर एस्केप कर जाते हैं। सम रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द एनोड, वो एनोड के सरफेस पे कुछ रहते हैं। इफ इनफ बबल्स रिमेन अराउंड द एनोड, अगर ज्यादा तादाद में बबल्स एनोड के गिर्द रहेंगे, द बबल्स फॉर्म अ बैरियर, वो एक बैरियर बना लेंगे, वो आइसोलेट कर देंगे एनोड को, दैट इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेस द आउटपुट करंट इज डिक्रीज्ड, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की बढ़ जाती है तो आउटपुट करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आउटपुट करंट जो है वो कम हो जाता है। एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल ऑल्सो डिक्रीजेस, और सेल का जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज कर जाता है। अ सेल दैट इज हैवीली पोलराइज्ड हैज नो यूजफुल आउटपुट, एक सेल अगर बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाता है तो फिर उसकी कोई आउटपुट नहीं होती यूजफुल, जो उसकी रेटेड वोल्टेज होती है वो नहीं दे रहा होता, उसकी कैपेसिटी उतनी देने की होती है वोल्टेज वो नहीं दे रहा होता वो। टू काउंटर पोलराइजेशन वी यूजेस ए वेंट ऑन द सेल, सेल के ऊपर एक छोटा सा वेंट मीन्स एक छोटी सी वेंटिलेशन से निकला एक छोटा सा सुराख होता है जिसमें से वो हाइड्रोजन बबल्स जो है वो स्केप कर जाते हैं। टू परमिट द हाइड्रोजन टू स्केप इनटू द एयर, ताकि वो एयर में स्केप कर जाए और वो जो है वो आपके पोलराइजेशन ना करें आपके एनोड की, और एज अ रिजल्ट आपके सेल जो है वो जो है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना इंक्रीज कर जाए, और उसके नतीजे में आपकी वोल्टेज जो आपकी आउटपुट है वो कम ना हो जाए। तो पोलराइजेशन इज अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। होता क्या है, मैंने समझा दिया कि हाइड्रोजन बबल्स जो निकलते हैं आपके रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से H2SO4 में से, वो जाके आपके एनोड के ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं और एक आइसोलेशन बना लेते हैं। पोलराइजेशन इज द इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन, ये इफेक्ट होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन सराउंडिंग द एनोड ऑफ अ सेल, ये एनोड सेल का जो होता है उसको सराउंड कर लेते हैं, विच इंक्रीजेस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसकी वजह से सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और उसकी वजह से सेल की जो आउटपुट होती है वो उतनी नहीं रहती जो उसकी रेटेड आउटपुट होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। पोलराइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेंटिंग द सेल, इसको खत्म करने का तरीका यही है कि आप इसमें एक वेंट प्रोवाइड कर दें। लोकल एक्शन, व्हाट इज लोकल एक्शन? लोकल एक्शन भी एक सेल से ही रिलेटेड फिनोमेना है। लोकल एक्शन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ करंट फ्लो विद इन द सेल व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल लोड। लोकल एक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन है करंट फ्लो की जब सेल के अंदर, जबकि कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होता। जब एक्सटर्नल लोड नहीं होता तो सेल के अंदर फिर भी इनसाइड करंट फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू लोकल एक्शन। इट इज कॉज्ड बाय द इम्प्योरिटीज इन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्योर जिंक का नहीं होगा, प्योर कॉपर का नहीं होगा, प्योर कार्बन का नहीं होगा, तो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। वो इम्प्योरिटीज ये करती हैं कि वो जो है उनकी वजह से इनसाइड जो है इंटरनली फ्लो होता रहता है आपके करंट का, और उसकी वजह से आपका सेल पूरा डिस्चार्ज हो जाता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। कभी ऐसा होता है आपने सेल ला के रखा, बिल्कुल नया सेल है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेल कुछ अरसे आपने रखा और वो डिस्चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ लोकल एक्शन। It is caused by impurities in the electrode and can be prevented by use of mercury amalgamated with the material of the electrode. अगर आप मरकरी को इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल के साथ, तो आप ये जो लोकल एक्शन होता है इसको रोक सकते हैं। तो अभी हमने दो चीज़ें समझी, लोकल एक्शन क्या होता है, क्यों होता है, और उसको किस तरह रेमेडियल मेजर लिए जा सकते हैं। पहला क्या होता है जी, इनसाइड द इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल लोड नहीं है तब भी करंट फ्लो कर रहा होता है, सेल के अंदर ही करंट फ्लो कर रहा होता है, ये लोकल एक्शन है। क्यों होता है? क्योंकि इम्प्योरिटीज होती हैं इलेक्ट्रोड में। कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंट इसको इस तरह से किया जा सकता है कि मरकरी का अमलगमेट जो ये कंपाउंड होता है ये इलेक्ट्रोड के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और एज अ रिजल्ट जो है वो लोकल एक्शन को मिटिगेट, इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर हम मरकरी को अपने इलेक्ट्रोड्स के साथ इस्तेमाल करें, इस कंपाउंड को मरकरी अमलगमेट यूज़ करें
तो इसको ख़त्म किया जा सकता है लोकल एक्शन को, यानी जो एक्सटर्नल लोड नहीं है। एक्सटर्नल लोड का मतलब है कि बाहर से आपने कोई चीज़ कनेक्ट नहीं की हुई, कोई लोड नहीं लगा हुआ, कोई बैटरी, फिर भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। आइए प्राइमरी ड्राई सेल को समझते हैं एक सीबीटी की मदद से। ड्राई सेल। The dry cell is a modification of the wet Leclanche cell in which the ammonium chloride solution is replaced with a jelly composed of starch, flour and ammonium chloride. A mixture of manganese dioxide and carbon surrounds the positive electrode carbon rod. This is placed inside a zinc can, which serves as the negative electrode. The space between the central core and the zinc can is filled with the ammonium chloride jelly. The jelly is prevented from drying up by sealing the top of the cell with pitch. A cardboard washer is used to prevent the carbon rod from coming in contact with the zinc can. The zinc can is surrounded by an insulating thick paper covering. The working of the cell is similar as that of the wet Leclanche cell. The EMF of this cell is about 1.5 volts. It is portable and used in torches and transistor sets, etc. तो हमने समझा प्राइमरी सेल, ड्राई सेल को। अभी हम आगे चलते हैं और इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। द ड्राई सेल इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्राइमरी सेल. It is ideal for simple applications where an inexpensive and non-critical source of electricity is all that is needed. ये बेसिकली एक बड़ा सिंपल प्राइमरी सेल है और प्राइमरी सेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप टर्मिनोलॉजी समझने लगे होंगे, बैटरी में क्या टर्मिनोलॉजी, एम्पेयर आवर क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा और ड्राई से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस फॉर्म में है, वो जेल फॉर्म में। अभी आपने पीछे देखा सीबीटी में, और वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। और हमने ये भी पढ़ा कि ये जहाँ पर हमें बहुत सस्ती, कॉस्ट इफेक्टिव, जहाँ पर हमें और कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रूशल नहीं है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं है, तो वहाँ पर हम प्राइमरी ड्राई सेल यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिमोट कंट्रोल के सेल्स हैं, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, वॉचेस हैं, हमारी क्लॉक्स हैं। द ड्राई सेल इज़ नॉट एक्चुअली ड्राई। पहले मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ड्राई सेल जो है वो मैंने आपको बताया कि ये हकीकत में ये ड्राई नहीं है। द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इन ए लिक्विड स्टेट। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड स्टेट में नहीं होता, बट इज अ मॉइस्ट पेस्ट। वो एक पेस्ट की फॉर्म में होता है, जेल की फॉर्म में होता है। इफ इट शुड कम टोटली ड्राई, अगर वो बिल्कुल टोटली ड्राई होगा, इट वुड नो लॉन्गर बी एबल टू ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। रिएक्शन के लिए उसको जेल फॉर्म में होना चाहिए या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयोन्स जो हैं वो एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकें, रिएक्शन हो सके। ये आपके आगे सिंपल डायग्राम शो की हुई है ड्राई सेल की। आगे फर्दर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने देखा है, ये जो है ये कार्बन, ये ग्रेफाइट एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की। ये कार्बन का इलेक्ट्रोड हमारे पास लगा हुआ है, और ये जो है, ये जो कैन है आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो है वो जिंक का बना होता है और ये एक्ट करता है ये ऑल्सो एज अ इलेक्ट्रोड एक्ट करता है। और ये अंदर जो है आप देख रहे हैं, जो मार्किंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, जो पेस्ट फॉर्म के अंदर होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। These dry cells are also referred to as Leclanche cell. Leclanche cell जो है, Daniell cell, Leclanche cell, ये वोल्टाइक सेल, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने तजर्बे किए और ये सेल्स डेवलप किए। Daniell cell था एक Leclanche cell था, एक
काउंट वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा, जिनके नाम पे जो है वो वोल्टा बैटरी भी है और जिनके नाम पे यूनिट भी है वोल्ट। तो ये लैक्लांच सेल जो है उन्होंने जो है वो लैक्लांच एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच, उनके नाम पे हमने पढ़ा भी था प्रीवियस क्लासेस में। द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल आर लोकेटेड इन ए सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर। जो इंटरनल पार्ट्स हैं इसके वो सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर होता है पहले भी बताया, ये जो उसका सेल की जो बॉडी होती है आपने देखा ना, सेल उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, लेकिन अंदर से अगर आप निकालें तो उसकी एक बॉडी होती है मेटालिक लाइक, वो जो होती है वो जिंक की बनी होती है। इन अ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर, सिलेंड्रिकल शेप का होता है वो। दिस जिंक कंटेनर सर्व्स एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड की तरह वो सर्व करता है ऑफ द सेल। द कंटेनर इज लाइंड विद अ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल, कंटेनर के अंदर जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटीरियल होता है, सच एज अ ब्लोटिंग पेपर टू सेपरेट द जिंक फ्रॉम द पेस्ट, ताकि जिंक को जो है वो एक पेस्ट के साथ जो है वो सेपरेट किया जा सके। एक कार्बन इलेक्ट्रोड इज लोकेटेड इन द सेंटर, सेंटर में कार्बन इलेक्ट्रोड होता है एंड इट सर्व्स एज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो आपका कार्बन इलेक्ट्रोड होता है सेंटर में, जो ग्रेफाइट की रॉड होती है, ये बिहेव करती है जस्ट लाइक अ सेल, ये काम करती है। और ये जो आपका आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये पोरस सेपरेटर, ये जो आपका ब्लोटिंग पेपर होता है ये पोरस होता है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो सुराख होते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और जो रिएक्शन है वो हो सके। और ये आप देख रहे हैं कि अंदर जो पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो आपका जो है वो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का और मैग्नीज डाइऑक्साइड का और जिंक क्लोराइड का। ये आपके यहाँ पर पेस्ट होता है। अमूमन इसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो काम करता है एज अ पेस्ट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस सेल के अंदर। द पेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस सच एज अमोनियम क्लोराइड, पाउडर्ड कोक, ग्राउंड कार्बन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, ग्रेफाइट एंड वाटर। ये मुख्तलिफ मटीरियल्स का पेस्ट जो है वो मिक्सचर होता है, लेकिन मेजर कंटेंट उसमें अमोनियम क्लोराइड होती है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे सेल का। ये आपने देखा कि जो कार्बन रॉड है वो नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे काम कर रही है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन रॉड है हमारे पास वो काम कर रही है हमारे पास एज अ नेगेटिव टर्मिनल, और जिंक जो हमारे पास कार्बन रॉड है वो एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम कर रही है हमारे पास इस ड्राई सेल के अंदर। ये हम एक सीबीटी देखते हैं ड्राई सेल के ऊपर। Dry cell. Dry cell was invented by Leclanche, a French scientist, in the year 1866. It contains a cylindrical zinc container which forms the negative electrode. The electrolyte is a mixture of ammonium chloride and zinc chloride paste. A carbon rod surrounded by manganese dioxide acts as the positive electrode. Dry cell is portable and very convenient to use. So, this type of cell is used in torches, radios and other small electrical devices. Local action and polarization is remedied in dry cell. Defects of dry cell. Carbon rod is surrounded by hydrogen formed during the reaction in dry cell. The action of MnO2 manganese dioxide is comparatively slow and is called slow depolarizer. If the cell is used continuously for a long time, polarization eventually sets in due to accumulation of hydrogen on carbon rod and the cell action stops. For this reason, the cell is not used for continuous work. When allowed to rest, the accumulated hydrogen is oxidized to water by the manganese dioxide and the cell is again ready for use. Advantages of dry cell. They are compact and portable and very convenient in size.
They do not contain any liquid which can spill. It is cheap. Disadvantages of dry cell. The cell is subjected to polarization. The cell produces only intermittent currents. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसी में सब टॉपिक वो है सीरीज़ कनेक्शन ऑफ सेल। सेल्स को जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो क्या होता है, सेल को जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, सीरीज़ पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। तो ये हमारे पास सेल्स आप देखें 3 वोल्ट के सेल्स मौजूद हैं और उनको हमने 4 सेल्स हैं, उनको हमने सीरीज़ में लगाया। सीरीज़ में जब भी आप सेल कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेजेस जो हैं वो एडअप हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं 2 सेल्स, 2 आपके पास जो है वो सेल्स हैं और 6 वोल्ट ईच प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपने उनको सीरीज़ में लगाया तो उनकी जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड हो गए, 12 वोल्ट बन गए, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है 10 एम्पेयर आवर एक सेल की थी अगर, तो वो दोनों जो कैपेसिटी है वो उतनी की उतनी ही रही। कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वोल्टेज उनके ऐडअप हो गए। यहाँ पर भी आपको यही दिखाया हुआ है कि ये एक 12 वोल्ट के आपके पास मौजूद थे, सीरीज़ में आपने कनेक्ट किए सेल्स को और आपके पास जो है वो 36 वोल्ट जो है वो यहाँ आपको ये मिल रहा है, सही ऐडअप हो जाते हैं। सीरीज़ कनेक्टेड सेल्स प्रोवाइड ए हायर वोल्टेज देन अ सिंगल सेल विद नो इंक्रीज इन करंट। करंट में कोई इंक्रीज नहीं होता, करंट बढ़ेगा तो ज़ाहिर है आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, एम्पेयर आवर है वो, तो करंट में कोई इंक्रीज नहीं होता। सीरीज़ में आप अगर उनको कनेक्ट करते हैं ना, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है एम्पेयर आवर सेल्स की, लेकिन आप जब सीरीज़ में उनको कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो है वो वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं। सेल्स और बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज हैव द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल और बैटरी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल और बैटरी। अब सीरीज में कनेक्ट करने का भी तरीका है, ये नहीं है कि आपने दोनों माइनस एक साथ जोड़ दिए और दोनों प्लस एक साथ जोड़ दिए, नो नो नो। एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ओवरऑल वोल्टेज बट द ओवरऑल कैपेसिटी रिमेन्स द सेम। वही जो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि वोल्टेज तो इंक्रीज कर जाता है लेकिन कैपेसिटी रिमेन्स द सेम। जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ऐड अप हो जाता है, दोनों, एक बैटरी में 6 वोल्ट आ रहा है, अगली में भी 6 वोल्ट आ रहा है, दोनों को आपने लगा दिया, वो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ लगा दिया, आपने उसके आउटपुट पे चेक किया दोनों बैटरीज के, तो आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन कैपेसिटी दोनों की सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पैरेलल कनेक्टेड सेल्स, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल कनेक्टेड सेल्स प्रोवाइड अ हायर करंट देन अ सिंगल सेल। ये हायर करंट प्रोवाइड करते हैं सिंगल सेल के मुकाबले में विद नो इंक्रीज इन वोल्टेज, और इसके अंदर वोल्टेज के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होता, करंट आपका बढ़ जाता है, मीन्स कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ आप देखें कि 2 सेल पैरेलल में लगे, पैरेलल में किस तरह से लगाते हैं जी, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव एक साथ करते हैं, तो इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, वोल्टेज में कोई इंक्रीज नहीं होता। करंट सेल्स और बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल हैव देयर लाइक टर्मिनल्स कनेक्टेड टुगेदर। जो एक जैसे टर्मिनल्स होते हैं, लाइक टर्मिनल्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपके पास डायग्राम में नजर आ रहा है, प्लस से प्लस कनेक्ट हुआ हुआ है और माइनस से माइनस कनेक्ट हो, लाइक टर्मिनल्स यानी वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। दी ओवरऑल वोल्टेज रिमेन्स द सेम, वोल्टेज आपका सेम रहता है, ये 6 वोल्ट है तो आउटपुट पे 6 वोल्ट मिलेंगे, बट द कैपेसिटी इज इंक्रीज, लेकिन आपकी कैपेसिटी यहाँ देखें डबल हो गई है, 20 एम्पेयर आवर हो गई, कैपेसिटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स इन सीरीज, जब सीरीज में सेल होते हैं तो क्या होता है जी, वोल्टेजेस आर एडेड, द एम्पेयरेज स्टेज द सेम, वोल्टेजेस आपके बढ़ जाते हैं और आपका जो एम्पेयर रेटिंग, आपका जो एम्पेयर है वो सेम रहता है। पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हैं वोल्टेज रिमेन्स द सेम, वोल्टेज सेम रहता है, ये आप देख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में हुआ हुआ है, ये पैरेलल में कनेक्शन हुआ हुआ है। एम्पेयरेजेस आर एडेड, एम्पेयर्स जो हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, उससे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सेल्स इन कंपाउंड मोड, कंपाउंड मोड जी कि जब आप उसको सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, देखें यहाँ पे ये 2 सेल जो हैं वो सीरीज में, और ये जो 2 आपस में ब्रांचेज हैं ये आपस में पैरेलल के अंदर है। तो जब भी कंपाउंड मोड में होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन, इसको कहते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, एंड नहीं सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है तो बोथ वोल्टेजेस एम्पेयरेजेस आर
एडिड वोल्टेजेस भी और एम्पेयर्स यानी करंट भी जो है वो ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। आइए एक CBT देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स जो हैं वो सीरीज और पैरेलल में किस तरह से बिहेव करते हैं। We'll look at the difference between a cell and a battery. When most of us see a device like this, we call it a battery. Technically, it's not really called a battery. It's called a chemical cell. A battery is actually defined as a combination of two or more chemical cells connected to each other. For example, if we attach the positive end of one cell to the negative end of another cell, like this, it forms a battery of two cells in series. Adding another cell like this will give us a battery of three cells in series. The voltage of a cell is a measure of how much potential energy electrons gain as they go through a cell. Many common cells have a voltage of 1.5 volts. When cells are connected in series, or positive to negative, each cell adds potential energy to the electrons going through it, so their voltages add up. If a single cell has a voltage of 1.5 volts, two cells in series will have a total voltage of 3 volts. To understand how this works, we imagine one electron going through one cell. As it goes through, it picks up 1.5 volts of potential energy and goes into the other cell, where the same electron picks up another 1.5 volts of potential energy. So this single electron has picked up 1.5 volts of potential energy from both of the cells. So it has picked up a total of 1.5 plus 1.5, which is 3 volts of potential energy. Therefore, the voltage on the voltmeter is 3 volts. 3 1.5 volt cells in series will have a total voltage of 1.5 plus 1.5 plus 1.5, or 3 times 1.5, which is equal to 4.5 volts. Now we'll look at a different arrangement. When two cells are brought together so that their positive ends align and their negative ends align, and the two positive ends are connected by a conductor, and the two negative ends are connected by a conductor, they form a battery of two cells in parallel. In parallel, voltages do not add up. For example, if the voltage of one cell is 1.5 volts, and we add another cell in parallel, the voltage will still be 1.5 volts. Even adding a third cell in parallel will still give us a voltage of 1.5 volts. To understand why this happens, we consider two cells in parallel and two electrons by the voltmeter. One of the electrons goes through one cell, who picks up 1.5 volts of potential energy, and the other electron goes through the other cell and picks up 1.5 volts of potential energy. So each electron has picked up potential energy from only one of the cells. Neither of the electrons go through both of the cells. Voltage is a measure of potential energy per electron. Each electron has picked up only 1.5 volts, so the voltage is still 1.5 volts. To review, a single unit like this is called a chemical cell rather than battery. When cells are connected with positive to negative, they form a battery of cells in series. When cells are connected in series, their voltages add up. So for example, the total voltage of three 1.5 volt cells in series is equal to 1.5 plus 1.5 plus 1.5, which is 4.5 volts. When cells are arranged so that their positive terminals are connected to a conductor and all their negative terminals are connected to another conductor, they form a battery of cells in parallel. And when cells of equal voltage are arranged in parallel,
the total voltage of the battery is the same as the voltage of a single cell. तो आज के लेक्चर को समराइज कर दूं, द सेल कैन नॉट बी रिचार्ज और रीयूज इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। जो सेल दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकता उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। जिस सेल को हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं उस, और जब उसको हम डीसी करंट देते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, वो सेकेंडरी सेल कहलाता है। आज हमने ये भी पढ़ा कि सेल्स को सीरीज़ में भी कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल में भी। जब सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेजेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, कैपेसिटी सेम रहती है। जब हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेजेस इंक्रीज़ कर जा वोल्टेजेस जो है वो सेम रहते हैं और उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर हम सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर लगाएं उनको, यानी सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में लगाएं, यानी दो बैटरी सीरीज़ में हैं और बाकी ब्रांच वाइज जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करनी है, तो एज अ रिज़ल्ट आपके वोल्टेजेस भी इंक्रीज़ करेंगे और एज अ रिज़ल्ट आपकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, जो कि हम एम्पेयर आवर के अंदर मेजर करते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही था क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।